ठंडी हवा को चीरती हुई बाइक आगे बढ़ रही थी। लड़की उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे डर और भरोसा दोनों एक साथ उसके हाथों में बंधे हों। सड़क पर स्ट्रीट लाइट फीकी पड़ रही थी, मानो उसकी कहानी की तरह रोशनी और एक अंधेरा साथ चल रहे हों। अचानक लड़के ने बाइक की स्पीड थोड़ा कम कर दी और उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लड़की ने उसका कंधा पकड़कर कहा, डर नहीं है, मैं बस सोच रही हूँ कि अगर हम साथ थे तो तुमने अकेले क्यों लड़ने की कोशिश की। लड़के ने धीमी से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें उस दुनिया से दूर रखना चाहता हूँ जहाँ मौत और विश्वास दोनों एक साथ खेल खेलते हैं। लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा मजबूत निकली और यही मुझे हर पल तुम्हें खोने के डर में रखता है। लड़की ने कहा, तुम्हें डर मुझे नहीं, तुम्हें खुद को खोने का होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी आएगा उसे सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। बाइक शहर से बाहर वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों की लाइनें थी। हवा में अजीब सी ठंड घुली हुई थी। अचानक लड़की ने लड़के के कंधे पर उंगली रख कर कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। लड़के ने शीशे में देखा, पीछे एक काली कार हेडलाइट बंद करके धीमे धीमे चल रही थी। लड़के के चेहरे पर एक सख्त सा साया आया। उसने कहा, यही लोग हैं, मैंने कहा था ना, वे मुझे ढूंढ लेंगे। लड़की का दिल तेज से धड़कने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ अडिग थी। उसने कहा, रुकना मत, आगे बढ़ो। लेकिन लड़का बोला, नहीं, अगर हम भागते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं तुम्हें डर के साथ जीने नहीं दूंगा। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और लड़की से बोला, नीचे उतरो। लड़की की सांसें भारी हो गई। वह बोली, क्या करने वाले हो? लड़के ने कहा, तुम्हारी रक्षा। कार अचानक पास आकर रुकी। 3 आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे। लड़की एकदम उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का आगे बढ़ा और बोला, जो काम तुम लोग शुरू नहीं कर पाए वह आज भी खत्म नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरता। वे लोग हंसे और उनमें से एक बोला, अब तुम्हारी ढाल भी आ गई है, इसे भी साथ ले चलेंगे। लड़की की आंखों में आग सी जल उठी। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मुझे छूकर दिखाओ। लड़का तुरंत उसके सामने आ गया और बोला, पीछे हटो, तुम मेरे लिए काफ़ी सह चुकी हो, यह लड़ाई मेरी है। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्यार की लड़ाई में 2 लोग होते हैं, एक नहीं। आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। तीनों लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हट रहे थे। लड़के ने धीरे धीरे से लड़की से कहा, जब मैं कह दूं तो तुम दौड़ जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लड़की ने कहा, अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुकूंगी, तुम्हारी सांस तक मेरे साथ है। पहला आदमी लड़के पर झपटा। लड़का एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देने ही वाला था कि दूसरा आदमी लड़की की ओर बढ़ गया। लड़की चीखने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और पास पड़ी पतली सी टहनी उठा ली। उसने उस आदमी को हाथ पर जोर से मारा। वह दर्द से पीछे हट गया। लड़की का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की बजाय गुस्सा था। लड़के ने उसे देखकर कहा, तुम आज सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। लड़ाई तेज हो चुकी थी। एक आदमी ने लड़के को पकड़ा, लेकिन लड़के ने उसे जोर से पीछे फेंक दिया। लड़की ने देखा, तीसरा आदमी चाकू निकालकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह चिल्लाई, पीछे हटो। लड़का मुड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। चाकू उसके हाथ से छू गया। खून बहने लगा। लड़की की आंखों में डर उतर गया। वह उसकी तरफ दौड़ी और उसका हाथ पकड़ते ही बोली, तुम ठीक हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हूँ तो सब ठीक रहेगा। तीनों आदमी उठकर फिर से उन पर झपटने वाले थे। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। कार की लाइटें चमकी और वे लोग घबराकर भागने लगे। लड़की हाँफते हुए बोली, पुलिस को किसने बुलाया? लड़का बोला, जिस सबूत की वजह से मैं भाग रहा था उसे मैंने आज रात भेज दिया था, ताकि अगर कुछ हो जाए तो सच बाहर आ जाए। पुलिस शायद उसी के आधार पर यहाँ पहुँची। लड़की ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं क्या करती? लड़के ने उसके माथे पर अपना माथा लगाकर कहा, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हम सब साथ हैं और जो होगा साथ होगा। वे बिछड़ते नहीं हैं। पुलिस पास आई, दोनों से पूछताछ की, लेकिन लड़का लड़की को अपने पास ही रखे हुए था, जैसे किसी ने उसे छू भी लिया।
तो वह टूट न जाए। पुलिस ने उन्हें कार में बैठने को कहा और कहा कि अब वह सुरक्षित हैं। लड़की ने लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, अगर तुम फिर गायब हुए तो मैं टूट जाऊंगी। लड़का बोला, इस बार गायब होने का सवाल ही नहीं है। अब हमारे बीच सिर्फ सच रहेगा, डर नहीं। कार आगे बढ़ रही थी। दोनों चुप थे, लेकिन उनका हाथ एक दूसरे में बंधा था। रात शांत थी, पर उनके दिलों की धड़कनें एक नई शुरुआत लिख रही थी। एक नई शुरुआत जो दर्द से नहीं बल्कि भरोसे से जन्म ले रही थी। और दोनों जानते थे कि अब असली कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है।